नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में आज की कक्षा का प्रकरण है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचना प्रेम पचीसी की व्याख्या का भाग 4। इससे पूर्व की 3 कक्षाओं में हमने 3 भागों में महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या की है। चौथे और अंतिम भाग में हम बचे हुए महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या करेंगे। सनेही जी वियोग की मर्मांतक व्यथा का चित्रण करते हुए बताते हैं कि यदि प्रेम में विश्वासघात प्राप्त होता है तो प्रेमी की क्या दशा होती है, किस तरह से वो जीते जी मरण की स्थिति को प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ सनेही जी कह रहे हैं, रहिए कहीं मौन निरंतर ही, दिल की कहूँ काहू ते खोलिए ना। कि यदि आप इस व्यथा को पाल चुके हैं, इस प्रीत के फंदे में फंसी चुके हैं, तो फिर मौन धारण करके रहिए। अपने मन की बात, अपने मन की तहें किसी भी व्यक्ति के सामने मत खोलिए। हट चाह के मार्ग में पग दे, बन बावर व्याकुर डोलिए ना। कि यदि आपने प्रेम के पथ पर जिद करके पैर दे ही दिया है तो अब इसके बाद बावरे बन करके इधर उधर डोलना अर्थात विवश होकर व्यग्र होकर घूमना उचित नहीं है। सहिए न वियोग विथा करी प्रेम, हलाहल पीवे को गोलिए ना। भैया वियोग व्यथा को सहन करने के लिए इस प्रेम को जो है वो अपने से दूर ही रखिए। अर्थात प्रेम के पथ पर चलकर विरह की पीड़ा को सहन करना जहर पीने के समान है। अर्थात प्रेम को करके इस वियोग व्यथा को सहन करने के लिए अपने हाथों खुद अपने पीने के लिए जहर को घोलने का प्रयास मत कीजिए। सुख चाहत जो जगती तल में, तो स्नेह के बैन हु बोलिए ना। यदि आप इस धरती पर इस संसार में सुख से जीने की आकांक्षा रखते हैं तो किसी के भी सम्मुख प्रेम के वचन मत बोलिए। अर्थात किसी से हंसकर, किसी से प्रेम के साथ बात मत कीजिए। यहाँ पर प्रेम का अर्थ साधारण प्रेम नहीं, बल्कि वो प्रेम है जो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच होता है। तो यहाँ पर सनेही जी व्यक्ति को संदेश दे रहे हैं, संकेत कर रहे हैं उसे कि उसे यदि जीवन में सुख की भावना के साथ जीना है तो उसे प्रेम से कोसों दूर रहना चाहिए। तो इस छंद में प्रेम के प्रति रुझान और आसक्ति का वर्णन किया गया है और उससे दूर रहने का संदेश दिया है सनेही जी ने। भाषा सरल सहज तथा मुहावरे द्वार है। चाह में यार परो न कबहूँ, हम सीखे हैं या में सबे कुछ खोकर। कि ऐसा लगता है जैसे सनेही जी इस भावना को जी करके देख चुके थे, वे इस भावना को अनुभव कर चुके थे, तभी वे इतनी बेबाकी के साथ प्रेम के विश्वासघात के बाद किस तरह का व्यक्ति को अनुभव होता है, वो किन किन व्यथाओं को जीता है, भोगता है, उसका इतना सुंदर और सहज वर्णन कर सकें। वे कहते हैं कि चाह में यार परो न कबो, कि भैया इस प्रेम के जंजाल में कभी नहीं पड़ो। क्यों? क्योंकि हम सीखे हैं या में सबे कुछ खोकर। कि ऐसा लगता है वो भी प्रेम में चोट खा चुके थे, तभी वे कह रहे हैं कि भैया हम तो ये सब कुछ सीखे हैं क्योंकि हमने इस प्रेम के पंथ में पढ़कर अपना सब कुछ खो दिया था। चैन नहीं दिन में छिनहूँ, भरी रैन हूँ सारी बितावत रोकर। कि भैया प्रेम करने के बाद दिन तो छोड़ो, पूरी पूरी रात जो है वो रोकर ही व्यतीत करनी पड़ती है। अर्थात ना दिन में चैन मिलता है और ना ही रात में सुकून मिलता है। दिन रात व्यक्ति अपने प्रेम की व्यथा से ही जूझता रहता है। सूझे न कोई उपाय मिलाप को, ताप सहे नित बावले होकर। कि प्रिय ने हमें त्याग दिया है, इसलिए हमें उससे मिलने की प्रबल आकांक्षा होती है, परंतु उससे मिलाप का, उससे मिलने का किसी तरह का कोई उपाय हमें सूझता नहीं है।
तो इस विरह की ज्वाला को सहन करके बावले होकर हमें अपने दिन रात बिताने पड़ते हैं। चूर हो जात गरूर सबे, रहियो दूरी बचाइयो प्रेम की ठोकर। कि अंत में सनई कहते हैं कि भैया प्रेम में जो धोखा खा जाता है एक बार, उसका सारा गुरूर चूर हो जाता है, अर्थात उसका सारा घमंड, सारा अहंकार, सारा गर्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए रहियो दूर बचाइयो प्रेम की ठोकर, कि भैया प्रेम की ठोकर लगने से भी स्वयं को बचाना चाहिए। प्रेम करने की तो बात छोड़ दो, प्रेम की ठोकर से भी अपने को बचा करके रखना चाहिए, अर्थात जीवन में प्रेम से दूर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेम के पथ पर आने वाली कठिनाइयों का सहज स्वाभाविक चित्रण किया गया है। सरल, सहज तथा मुहावरेदार ब्रज भाषा का प्रयोग है। निस आवे न नींद न भावे कछु, उलझिए रहे दुख द्वंदन में। कि भैया जिसको प्रेम हो जाता है, वो जो प्रेम में धोखा खा जाता है, उसको रात को नींद नहीं आती और ना ही उसे कुछ अच्छा लगता है। वो हम सदैव अपने प्रेम के दुख और द्वंद्वों में ही उलझकर रह जाता है। हल्कोपन आपुन होए निते, उरताप सहे छल चंदन में। कि गोपी कहती कि भैया प्रेम के जाल में पड़ने से रात भर नींद नहीं आती और ना ही कुछ अच्छा लगता है। भाई अच्छा तो कुछ तब लगेगा ना जब अपना मन अच्छा होगा। तो हमेशा जो है वो मन प्रेम के दुख द्वंद्वों में ही उलझा रहता है। दुख के चक्कर में जीवन पड़ा रहता है। प्रतिदिन अपनी दशा व्यथा में पड़ी हुई दिखाई देती है और हल्कापन बढ़ता जाता है। हल्कोपन आपुन होए निते, कि यदि हमें व्यक्ति को अपना अस्तित्व ही हल्का लगने लगता है। उरताप सहे छल चंदन में, और प्रेम के इन छल छंदों में पड़ने से हृदय सदैव विरह के ताप से जलता रहता है। ये हेरी स्नेह जो हौसन त्यागी रहो मन के नंद नंदन में। कि गोपी कहती कि श्री कृष्ण के प्रेम के जाल में पड़ने से संपूर्ण आनंद जाता रहेगा। ही हेर, कि वो हमारा ये तो हेर लेंगे, अर्थात हमारा मन जो है वो चुरा लेंगे और हमारा मन जो है वो उनके प्रेम में पड़कर सारे आनंद से दूर हो जाएगा। हरिलेत आनंदन वृंदन को परिये नहीं प्रेम के फंदन में। कि भैया श्री कृष्ण के प्रेम के जाल में पड़ने से संपूर्ण आनंद जाता रहेगा और अपने प्रेम करने वालों का सारा सुख जो है वो श्री कृष्ण हर लेते हैं और व्यक्ति जो है वो उनके प्रेम के फंदों में फंसकर विरह की पीड़ा में बेचैन हो जाता है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है तथा ब्रज भाषा का माधुर्य दर्शनीय है। उनको परवाह नहीं है कछु बनी जात है चाह के राह में रोड़े। कि यहाँ पर गोपिका कहती है कि विविध प्रकार के लोक लाज मत संबत आदि भावनाएं जो है बड़ी कष्टदायक है और ये सब क्या है, उनको परवाह नहीं है कछु बन जाते चाह के राह में रोड़े। कि भाई जिन्होंने हमसे प्रेम को तोड़ लिया है, अर्थात जिन्होंने विश्वासघात किया, उनको तो इसकी कुछ परवाह नहीं है, लेकिन हमारे प्रेम के मार्ग में तो ये कुल की मर्यादा, लोक लाज और लोक भावना आदि रोड़े बन कर के सामने आते हैं। निर्लज्ज बनावत आखिर को नहीं मानत लोक की लाज के कोड़े। और ये प्रेम जो है ना, प्रिय की चाह जो है वो अंत में व्यक्ति को निर्लज्ज बना देती है, अर्थात व्यक्ति के स्वयं के मन पर उसका अंकुश नहीं रहता है और वो लोक लाज के कोड़ों से भी भयभीत नहीं होता, अर्थात लोगों की उक्तियाँ और समाज उसके बारे में क्या कहता है इसकी भी परवाह उसको नहीं रहती। नहीं जानिए कैसे विश्वासी दुष्ट अनेकन आँच लगे घर फोड़े। कि ये जो मेरा मन है, ये मेरी आंखें मेरी बात नहीं मानती और अंत में क्या होता है कि हम बदनाम हो जाते हैं और न जाने कितने ही विश्वासघाती लोग आज मेरा घर फोड़ने में लगे हुए हैं, अर्थात मुझे बदनाम कर रहे हैं। पगिरूप सुधा छक जात हाहा छन में लग जात है नैन निगोड़े। और इसका कारण क्या है कि प्रिय के रूप की सुधा को अर्थात अमृत को
पी करके ये तो क्षण मात्र में ही तृप्त हो जाते हैं और ये नेत्र निगोड़े ही मुझे इस स्थिति पर पहुंचा देते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि मेरे नेत्र जो किसी लायक नहीं हैं, ये केवल कृष्ण की छवि को ही मन में बसाए हुए हैं, उनके रूप की सुधा का पान कर रहे हैं और उनकी याद में पढ़कर ये हमें समाज के भावनाओं के आगे निर्लज्ज बना रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारी गलती जो है वो नेत्रों की है, क्योंकि नेत्रों के माध्यम से ही प्रेम की भावना का प्रारंभ होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी सुंदरता के साथ यहाँ स्नेही जी ने प्रेम के पश्चात होने वाली बाधाओं का चित्रण किया है। प्रेम के पश्चात व्यक्ति किन किन यातनाओं को भोगता है उनका चित्रण किया है। और इन पदों को, इन छंदों को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस प्रेम की चोट जो है, इस वेदना को स्थान मिला होगा, तभी वे इतनी सरल और सहज अनुभूति के द्वारा प्रेम के मार्ग की सारी बाधाओं को, सारी यातनाओं को स्वर दे पाए हैं। तो इस छंद में भी यदि हम देखें तो ब्रज भाषा का माधुर्य दर्शनीय है तथा लोकलाज के कोड़े आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है। धन्यवाद।